हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूके ट्रिपल एस सी एल टी। अगर आप उत्तराखंड में एल टी टीचर बनने का वेट कर रहे हैं या आपका एक सपना है कि मैं भी इस बार एल टी टीचर बन जाऊं तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात कि सर नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावनाएं है, जो नया नोटिफिकेशन है उसमें आप मतलब ये है एक्सपेक्टेशन हम कब तक मान सकते हैं। तो वो सितंबर के आसपास तक हम मान के चलते हैं कि सितंबर 2026 में इसका नोटिफिकेशन मे बी कि हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन एक आध महीने लेट भी होता है तो क्या हमें तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए या फिर हम नोटिफिकेशन के बाद में स्टार्ट करें। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिएगा, चाहे आप एसएसटी से हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, चाहे आप साइंस से हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए एसएसटी का कोई स्टूडेंट है तो उसे सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा या कितना पढ़ना होगा। सबसे पहले उसे फर्स्ट पार्ट के लिए, इसमें जो पार्ट बनाए हुए हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट के लिए आपको करना होगा पार्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन है। इसमें से पहला एकेडमिक एप्टीट्यूड के जो है वो 30 क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग और उत्तराखंड के जीके के 20 क्वेश्चन है। तो ये एकेडमिक एप्टीट्यूड अगर आपको कोई बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है या बहुत अच्छा टीचर है या बहुत डीप पढ़ाने के शौकीन है तो आप कम से कम मान के चलिए कि इसमें 200 के आसपास आपको क्लास पढ़नी होगी। और वहीं आपकी रीजनिंग और उत्तराखंड की जीके को मिलाकर भी लगभग जो है वो 250 प्लस लेक्चर्स होने वाले हैं, टोटल मिला के दोनों को मिला के। अब 200 और 250 यानी 400 450 घंटे की क्लास तो यही हो रही है, फिर आपको रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। फिर आते हैं आपके खुद के सब्जेक्ट पे कि सर 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का मतलब अगर कोई बच्चा एसएसटी से है तो उसे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन सा? वो ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, वो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, वो पॉलिटी भी पढ़ेगा और साथ साथ में जो है वो आपका चौथा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा। क्या मानते हो? अगर आप हिस्ट्री की बात करो, अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उत्तराखंड ज्योग्राफी भी पढ़नी है और साथ साथ में इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है। यहां वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है और उत्तराखंड की हिस्ट्री भी पढ़नी है। और ठीक वैसे ही आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमी है। तो इसका मतलब अगर हम मिनिमम टू मिनिमम अगर जीके का किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चलें तो 200 आवर्स प्लस तो आप मान के चलिए। और अगर लगभग इतना रहता है तो 800 घंटे ये और 1200 मतलब जो है वो 400 घंटे ये, 1200 से 1300 आवर्स टीचर आपको पढ़ाएगा और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है। तो अब आप जो है वो अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप इसे अगले नोटिफिकेशन आने के 3 मंथ में कवर कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि सिलेबस को सही ढंग से, सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी और 100% सिलेक्शन के लिए इतना सफिशिएंट टाइम है कि सर 90 दिन में तो तैयार हो जाएंगे? 90 दिन में तो हम 1000-1200 घंटे की क्लास भी ले लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, प्रैक्टिस लगा लेंगे, क्विज लगा लेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे, सिलेक्शन तो तय है सर। अगर आप ऐसी मतलब जो है वो योग्यताओं के विद्यार्थी हैं तो आप आराम से नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी को ये लगता है कि सर मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं या मुझे अभी तैयारी के लिए समय चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अभी शुरुआत करनी होगी। क्योंकि जितना लेट शुरुआत करेंगे आप उतना ही पीछे और फिर अगली भर्ती की पंचवर्षीय योजना में शामिल होने का पहले से ही जो है वो मन बनाकर बैठे हुए। आपको तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है उस पे मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कई बच्चे का जो है वो कमेंट में भी कई बार कह देते हैं कि सर ऐसे फैकोलॉजी कर रहे हो या सही में कुछ पढ़ाते लिखाते भी हो कि नहीं लिखाते हो। यूके ट्रिपल एस सी एल टी के लिए दो बातें, आपको एक अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, और दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि इसमें सारी आपको जानकारी प्लस पेड बैचेस प्लस फ्री जितना कुछ मैटर है वो सारा इसमें मिल जाएगा। पिछले 15 से 20 दिनों में इसमें तकरीबन 550 के आसपास बच्चे जो है वो आपको 549 मेंबर्स यहां दिख रहे होंगे। इस जो है वो ग्रुप से फ्री ग्रुप है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है किसी के भी। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना UKLT लिखकर 74109286 और 96 पर। सिलेक्शन का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी हमारी जो टीम वर्क कर रही है फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में फिलोसफी यानी आपका जो है वो एकेडमिक एप्टीट्यूड जो 30 नंबर का सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूं। बाइलिंगुअल दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। और इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारा तरीका क्या है आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको लगे कि जुड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए या नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, इट्स अप टू यू।
हम कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट में सेम तरीके को फॉलो कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने साइंस का बैच लॉन्च कर रखा है। इसके अलावा आपका जो है वो एसएसटी का लॉन्च किया हुआ है, हिंदी का लॉन्च किया हुआ है, इंग्लिश का लॉन्च किया हुआ और पार्ट फर्स्ट का लॉन्च किया हुआ है। एक बैच एलटी में और बचा हुआ है मैथ्स का, मैथ और फिजिक्स का जो कॉम्बो है वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले थे, बट थोड़ा कुछ टीचर्स की मिसकम्युनिकेशन की वजह से फिलहाल नहीं हो पाया है। उनको 5-7 दिन में हम प्रयासरत हैं कि 1 जुलाई से पहले पहले सेटल कर दें और 1 जुलाई को नया कोर्स और लॉन्च कर दें मैथ का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इस कोर्स में गया, इस कोर्स में मुझे क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, ये बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे ही बच्चा सबसे पहले कोर्स ओपन करता है तो उस पर्टिकुलर जो कोर्स है उसका सिलेबस उसको यही मिल जाएगा। वो उसको पीडीएफ के माध्यम से जो है वो देख सकता है कि इसमें क्या सिलेबस दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो उसके सामने ओपन हो जाएगी कि भैया आपका ये तो सिलेबस है। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। फिर हमारे एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसका एक पूरा जो है वो तरीका आपको बताया गया है, हाउ टू यूज और एप्लीकेशन। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट कि जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा अभी तक फिलहाल जो है वो फिलोसफी का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद में उससे रिलेटेड 50 टॉप 50 क्वेश्चंस की या 50 टू 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे A4 साइज में, जो डाउनलोडेबल है, बच्चा उसका प्रिंट निकलवा सकता है। ये मजेदार नहीं है, मजेदार मैं बताता हूं क्या होता है। यहां फर्स्ट पार्ट में आपके 3 सब्जेक्ट है, एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल जो है वो नॉलेज, उत्तराखंड और इंडिया का। तो ये तीनों के फोल्डर बने हुए हैं। फिर यहाँ ये क्लासेज जो अभी लाइव चल रही है, जैसे ये अभी सुबह 10 बजे हुई है एजुकेशन फिलोसफी की 4th क्लास, और कोडिंग डिकोडिंग यानी आपका रीजनिंग की जो क्लास है, यहाँ दिख रहा है इवेंट इज लाइव, ये अभी फिलहाल क्लास चल रही है। ये भी जो है वो क्लास चल रही है। यहाँ गुरुजी पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये फिलहाल जो है वो क्लास चल रही है। और अब आ जाते हैं अपन अपनी वापस बातचीत पे। यहां जो नया हमने इनिशिएट किया है वो कुछ इस प्रकार से बच्चे कि जैसे मान लीजिए कोई क्लास आपकी हो गई, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको दिखा रहा हूं एजुकेशन फिलोसफी की 3 क्लास हो गई, 4th भी जैसे ही कंप्लीट होगी तो वो इधर आ जाएगी, फिर ग्रुप में डाल देंगे उसको। अब यहां आपको सबसे मेन चीज क्या मिलेगी? एक तो क्लास जो आप कभी भी देख सकते हो, दूसरा उससे रिलेटेबल जो भी क्लास मैंने पढ़ाई होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, कि सर ने यहां से शुरू करवाया था और ये इस तरीके से जो है वो पढ़ाते पढ़ाते यहां आगे ले गए थे। तो ये सारी चीजें आपको एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने लिखा हुआ है उसके साथ में। ये मजेदार नहीं है? इस क्लास में हमने जो पढ़ाया, चाहे वो फिलोसफी हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं उसके जस्ट बाद में आपको एक क्विज दिखाई पड़ेगी नीचे। हर एक क्लास के बाद में क्विज, हर एक टॉपिक नहीं, हर एक क्लास के बाद में क्विज दिखाई पड़ेगी। हमारा ध्येय ये है कि बच्चा क्लास ले, क्लास पढ़े, फिर पीडीएफ से उसको दोबारा कुछ देखना है वो देखे, उसके बाद में वो बैक टू बैक हाथों हाथ वहीं पर जो है वो क्विज लगा दे, उस क्लास की क्विज लगा दे, ताकि उसको जो भी डाउट्स हैं, जो भी उस क्लास से रिलेटेबल क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस उसको दिखाई पड़े और वो अपने आप को प्रूव कर सके कि साहब अच्छा ये है। उसका सॉल्यूशन जो भी होगा वो आप बाद में जैसे क्विज कंप्लीट हो जाएगी तो देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या गलती की है और कहां सही हुआ है। ये वो क्विज है, हर एक क्लास के हिसाब से क्विज चल रही है। जैसे ये फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास की क्विज है, ये आपको दिखाएगी वहां पे। जैसे फिलोसफी शब्द किन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है। उसमें फिलोस का अर्थ क्या है, सोफिया का अर्थ क्या है, आपका जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो पिछले पेपर में ये जॉन एडम्स अक्सर कहते हैं ऐसा करके हिंदी में जो है वो एक पॉइंट लिखा हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एज इट इज जो है 2024 का क्वेश्चन है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये किसने कहा? तो जीएस रोस ने कहा था। तो ये आपको सारी की सारी, ये देखो इसमें पहली क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन है, यानी पहली क्लास के 20 क्वेश्चन है। अब ये सिर्फ इसी में नहीं है कि साहब आपने ऐसा तो नहीं कहीं एक ही क्लास का डालकर जो है वो हमें मतलब मिसगाइड आप कर रहे हैं। आप बाकी जो भी देखेंगे, चाहे सेकंड क्लास देखेंगे, थर्ड क्लास देखेंगे, आपको सारी की सारी जो है वो क्विज क्लासेस में दिखाई पड़ेगी। और ये हम सबके साथ कर रहे हैं, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सबके साथ आपको जो है वो अलग अलग पार्ट में सारी चीजें जो है वो डालकर दी जा रही है। टीम इस पे वर्किंग है। जो बचा हुआ पार्ट है, क्यों? क्योंकि हमने ये कल ही इनिशिएट किया है, इसको नया किया, बच्चे को कुछ नया दिया जाएगा। तो लगभग सब चीजों में हो रखा है। जो भी बचा हुआ पार्ट है इस संडे से पहले कवर करके हर दिन की क्लास, पीडीएफ प्लस क्विज यानी टेस्ट आपका सेम डेट सेम डे पर जो है वो हम कंप्लीट करवा देंगे।
अब इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम तक आपका कोई सिलेबस, कोई टॉपिक, उससे रिलेटेड कोई टेस्ट, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा बच जाएगा अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं। जिस दिन आप एकदम से जो है वो आके देखेंगे तो ऐप में पहले से आपको 500-600 क्लास जो है वो सारे सब्जेक्ट की दिखाई पड़ेगी। फिर आपको लगेगा कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। हमारे सारे टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उनको स्पेशली आप बच्चों से रिव्यू लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किसी प्रकार की बातचीत, इधर उधर का टाइम पास वो क्लास में अलाउ ही नहीं है और करते भी नहीं है। सब सीनियर लोग हैं, सब ग्रेड को पढ़ाते हुए आए हैं और ग्रेड में वो लोग आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो पहले से मिच्योर हैं, वो जयकारे वाले बच्चे नहीं आते। तो इस टाइप की कोई बातचीत में टाइम पास करना, 15-15 मिनट तक टॉपिक से हटके अपने जीवन की कहानियां सुनाना, ये पेड बेसिस में ना ही होता है और ना ही कभी होगा। यूट्यूब पे भी नहीं होता। हमारे तो यूट्यूब पे भी जो है वो बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड बात की जाती है। बाकी आपके हाथ में है, जिसको पढ़ना है तो वो जुड़ सकता है। फिर इसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, जो पेड ग्रुप है, उसमें चले जाएंगे। यहाँ से चैट का ऑप्शन है और यहाँ हम जो भी पोस्ट वोस्ट करते हैं तो वो बच्चे को मिल जाती है अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक जानकारी देना चाहते हैं। प्रॉपर यही सिस्टम है, हर सब्जेक्ट में यही सिस्टम जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवा रखा है। ये स्पेसिफिक जो है वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के साथ में नहीं है। चाहे आप साइंस के साथ में जाएंगे, साइंस के किसी भी बैच के साथ में जाएंगे, आपको वही सारी चीजें, पहले सिलेबस हो गया फर्स्ट पार्ट का, फिर साइंस का सिलेबस हो गया, फिर हाउ टू यूज हो गया। अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट की क्लासेस यहाँ दिख रही है, साइंस के 12 वीडियो, जिसमें से ये केमिस्ट्री की 6 क्लास है। केमिस्ट्री आपको दिख रही है, देखो सब में आपको क्लास, उसकी वीडियो, पीडीएफ और उसके बाद में जो है वो क्विज दिख रही है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विज है, ये रहा आपका। और दोनों बाइलिंगुअल है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जिसके कारण ये 4 बंद बनाता है। तो हर तरीके का एक एक क्लास के थ्रू एक एक जो है वो चीजें हम लेकर चल रहे हैं। हर क्लास से क्वेश्चन है, हर क्लास से क्वेश्चन है कि बच्चे का कुछ रह ना जाए। और इसके बाद में जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो फिर अलग से क्वेश्चंस इसमें और हम लोग एड ऑन करने वाले हैं। क्या चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो बाद में जो है वो लास्ट में इतना सारा कुछ कवर नहीं होगा कि सर क्या है मामला। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट यानी आपका जिसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड आ गया, रीजनिंग आ गई और यूके का जीके आ गया, वो 1999 रुपए का है। ऑफर प्राइस है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। और जो सेकंड पार्ट है यानी सब्जेक्ट का, अगर आप फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ओनली फर्स्ट पार्ट, तो वो 1999 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट 1999। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट सेकंड लेते हैं, सिर्फ जैसे एसएसटी, सिर्फ एसएसटी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, हिंदी लेते हैं, या फिर आपका जो है वो साइंस लेते हैं, तो वो आपको 3999 में मिल जाएगा। और अगर दोनों को एक साथ लेते हैं कि सर मुझे इसका कॉम्बो चाहिए, तो हम फाइनेंशियल बर्डन भी बच्चे से हटा रहे हैं 4999 में। अब इससे बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल आपके साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि यूके में तो बहुत ज्यादा फीस भी ली जा रही है। हम ना ही तो बच्चे पे फाइनेंशियल बर्डन डालना चाहते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों की तो इच्छा होती है कि वो 499 में जो है वो उनको कोर्स दे दो। वो हो सकता है, जैसे मुझे भी कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये फीस ज्यादा है, आप इसको और कम कर दो। हमने भी ऑफर भी दिया 2 दिन के लिए बच्चों को, और काफी अच्छे बच्चे उसमें जुड़े भी, है ना। लेकिन होता क्या है कि एक, मान लीजिए मैं पूरी एसएसटी को जो है वो 200 क्लास में करवा दूं, 4 सब्जेक्ट को 50-50 क्लास में करवा के आपको कह दूं हो गया कोर्स पूरा, इतना ही आता है बेटा, इतना ही आता है ना। टीचर कह देगा कि इतना ही आता है बेटा, इतना ही आता है, तो फिर बच्चा क्या करेगा। तो वो नहीं है ना, प्रीवियस रिकॉर्डेड है कुछ भी। हमारी कोई भी क्लास पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, सारी क्लास लाइव है। तो लाइव में डाउट है, नया पैटर्न है, आजकल एग्जाम ने पैटर्न बदल दिए हैं, नई नई चीजें जोड़ रहे हैं, नए जो इनोवेशंस हैं, नई जो चीजें हैं उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है वो मिला कर लेकर, इसलिए प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बेस्ट प्राइस है कोर्सेज की। हम नहीं चाहते कि बच्चे पे फाइनेंशियल बर्डन आए, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम सिर्फ और सिर्फ फीस के मामले में उसको और कम करके उसको 1999 में पूरा बैच देके जो है वो बच्चे को लगभग जो है वो खत्म ही कर दें। अब इतनी सारी क्विज, आप मान के चलिए कि अगर 200 क्लास हम कह रहे हैं कि भाई एक एसएसटी में टोटल मिला के सारे सब्जेक्ट और फर्स्ट पार्ट की 1000+ क्लास होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000+ क्लास में अगर हर क्लास में 15 क्वेश्चन भी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो आपके टोटल कितने क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन 15,000 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं।
हम तो डे 1 से क्लासेस में जो है वो क्वेश्चन डालते चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज करके भी जो है वो आप जानकारी ले सकते हैं 74109286 और 96। मेरे ख्याल से ग्रेड के बच्चे को स्टार्ट पहले से करना चाहिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन वो काफी हद तक या तो मोस्टली पूरा तैयार हो या काफी हद तक तैयार हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।